हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हम सब के मन के अंदर वही एक सवाल कौंध रहा है कि यहाँ पर क्रिप्टो बुल रन कब आएगा, या खासकर अगर हम बात करते हैं कि ये ऑल्ट सीज़न कब आएगा। ऑल्ट सीज़न मतलब जो दूसरे कॉइन्स बिटकॉइन के अलावा होते हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, वो कब ऐसा पंप करेंगे कि यहाँ पे लगे मज़ा आ गया। क्योंकि बिटकॉइन तो अगर आप देखते हो $15,000 से $1,10,000, $1,12,000 पहुंच गया, मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, छोटे हों उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो बड़े हैं उनमें से ज़्यादातर कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक छू नहीं पाए हैं। और अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से डबल ना सही, लेकिन एक अच्छे खासे 70-80% ऊपर इसने नया हाई बनाया। ये जो महीना है वो और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि एक और रिकॉर्ड बना है बिटकॉइन की हिस्ट्री को लेके। उसके बारे में मैं बात करूंगा। बिटकॉइन को कहाँ सपोर्ट मिल रही है, इस नए महीने से हमें क्या उम्मीद की करनी चाहिए, और यहाँ पर इस महीने के अंदर क्या बिटकॉइन डंप करेगा या पंप करने के कितने चांसेस हैं, उसको बताने की और समझने की और समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा। हिस्टोरिकली डाटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर जून महीने के अंदर, क्योंकि इस क्वार्टर का ये आखिरी महीना है, लेकिन अगर ओवरऑल क्वार्टर को देखते हैं, सेकंड क्वार्टर को, आज भी बिटकॉइन 25-26% पॉजिटिव है। तो आप कह लीजिए ये जो क्वार्टर का जो आखिरी महीना है सेकंड, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है, या 2025 ही आपको ओवरऑल अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो वो बात करेंगे, और यहाँ पे 5 कॉइन की भी बात करेंगे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जून के महीने के अंदर कुछ अच्छा हमें करते देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, आपको समझाने और शेयर करने के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने आने की। गला थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली पहुँचनी चाहिए, और मैं कोशिश करने जो है हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर इस महीने की अगर हम देखते हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है, उससे पहले जो ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुआ उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, और पीछे हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक आइडिया लगता है कि हम जून जुलाई या 2025 के अंदर क्या उम्मीद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही बोल दिया कि भैया जो एग्रीमेंट है टैरिफ का वो जो है वायलेट कर रहा है, यानी कि तोड़ रहा है, और जो है चाइना ट्रेड डील के अंदर। और यहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि अभी थम गई है उनके साथ में ट्रेड डील। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर पैनिक देखने को मिला। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई थी वो थी ब्लैक रॉक, जिसने अगर देखते हो एक इतिहास रख दिया। हर रिकॉर्ड बन रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। हम समझ पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पिछले एक महीने के अंदर पहला एक दिन था जो फ्राइडे, जब ब्लैक रॉक ने सेलिंग करी, नहीं तो इनफ्लो पॉजिटिव ही था। तो जो लास्ट दिन उन्होंने सेलिंग करी 4000 बिटकॉइन के आसपास, उसकी वजह से भी हमें प्रेशर देखने को मिला। लेकिन पिछले महीने मई की बात करते हैं तो आप कह लीजिए 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन उनके ETF के अंदर खरीदे गए। 40-50 हज़ार रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 40-50 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 40-50 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4-5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 500 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50,000 करोड़। समझिए, 50,000 रुपये अगर हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और इन्होंने पिछले महीने के अंदर 50,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीद डाले। तो कहीं ना कहीं
ऐसा लगता है, क्या माइक्रो स्ट्रेटजी को देखता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देखता हूँ, या आप कह लीजिए ब्लैक रॉक जैसे ETF को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये तो भैया लगे हुए हैं। और $1 लाख के ऊपर भी अगर बिटकॉइन की बाइंग यहाँ पे चल रही है, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर बिटकॉइन ने अभी अपना टॉप बनाया नहीं है। और जो एक्सपर्ट उम्मीद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2025 के अंदर ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। और यहाँ पे 1.5 2 2.5 लाख जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से $1.5 लाख के आसपास इसका बॉटम होना चाहिए। अब यहाँ पर जून को लेके क्या लगता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए अगर मैं डाटा को देखता हूँ, जून हमेशा थोड़ा मिला जुला रहा है। मिला जुला मतलब पहले के अगर पिछले 10-15 साल का 10-12 साल का रिकॉर्ड देखता हूं, तो पहले के अगर आप देखते हो कुछ साल 5 साल, उसमें एक बार ही नेगेटिव था, नहीं तो लगातार पॉजिटिव था। फिर एक साल नेगेटिव रहा, फिर एक साल पॉजिटिव रहा। लेकिन अगर पिछले 5 साल के अंदर देखते हो, तो एक बार ही पॉजिटिव था, अदरवाइज बिटकॉइन यहां पर हमेशा नेगेटिव रिटर्न दिया है जून के अंदर। अब हिस्टोरिकली डाटा तो यही कहता है, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखता हूं और क्वार्टर के अंदर आता हूं, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा। क्वार्टर के बात करते हैं, तो पिछले 5 आप कह लीजिए पिछले 4 साल के अंदर एक बार ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अभी जो है सेकंड टाइम अगर देखते हैं, अभी पॉजिटिव के अंदर है। लेकिन 2021 के अंदर जून के अंदर, या आप कह लीजिए इस क्वार्टर के अंदर, जो अब हम कहते हैं बुल मार्केट अपना चालू हो गई थी, तब भी बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन इस बार उल्टा होता देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखते हैं, तो हम उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है, वो हमें एक आइडिया दे सकती है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं, 2021 को कंसीडर करते हैं या 2017 को कंसीडर करते हैं, वही एक लौता क्वार्टर था 2021 का सेकंड क्वार्टर, जो इस टाइम पे हमारे लिए पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था। नहीं तो हर क्वार्टर ने एक अच्छा रिटर्न दिया था। और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, तो मार्केट के अंदर आपको और अच्छा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी करते देखने को मिल सकती है। जून के अंदर FTX के जो पेमेंट है वो आनी शुरू हो गई है। $2 बिलियन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। लोग और भी यहाँ पे रिलीज़ होते देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ फंड्स और नया आता दिख सकता है। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या फंड रेज कर रहे हैं, बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ रही है, तो एक पुश तो मिलता देखने को मिल सकता है। और जैसे हमने देखा है, अगर हिस्ट्री को देखते हो, तो एक आइडिया लगता है कि जब USA चाइना का पिछले 2-3 महीने में जो चला, उसके बाद सब चीज़ें सॉर्ट आउट होते देखी, मार्केट रिकवर करते देखने को मिली। अभी फिर वही शगुफा छोड़ दिया है। जब ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, फिर ठीक हो जाएगा, तो फिर मार्केट भाग जाएगी। तो हमने टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, उन पे फोकस कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों को देखता हूँ, तो कुछ ऐसी नेगेटिव बात यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, US से जिस हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके अच्छी स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं। न्यूयॉर्क के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी न्यूयॉर्क या USA के अंदर, एग्जैक्टली लोकेशन मैं मिस कर रहा हूँ शायद, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हों, क्या है USA के वाइस प्रेसिडेंट हों, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की एक स्टेटमेंट निकल के आई कि यहाँ पर क्रिप्टो के लिए वो हब बनाना चाहते हैं। तो ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट लगातार निकल के आ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। और वहाँ की स्टेट्स की तो बात छोड़ दो, वो तो यहाँ पर इसको बिटकॉइन रिजर्व के लिए कई स्टेट्स ने तो अप्रूवल यहाँ पे बिल पास भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, वो अगले 5 साल में जो है $1 मिलियन तक की बात करते हैं। बिटमैक्स के जो को फाउंडर रहे हैं ऑथर हाई, उनका कहना है कि भैया $1 मिलियन जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन निकल के आई थी 2028 तक, ऐसा जा सकता है। कैथी वुड का भी मानना है 2028-2030 तक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जा सकता है। अब यहाँ पे $1 लाख पे टिकने के हालत नहीं है, आप $1 मिलियन जो है $10 लाख की बात कर रहे हो। तो फिलहाल अभी बताओ 2025 में क्या हो सकता है। तो 2025 के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हिस्टोरिकली एक और चीज़ निकल के आई, वो थी कि मई के अंदर बिटकॉइन के इतिहास के अंदर एक
सबसे बड़ी क्लोजिंग बिटकॉइन ने करी, यानी कि इससे पहले इतने ऊपर कभी लेवल पे बिटकॉइन ने क्लोज नहीं किया, जो था 1,04,000, आपका 1,04,600 डॉलर। अब यहाँ पर इससे पहले इसने जब क्लोज किया था वो था 1,02,300 डॉलर के आसपास। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि ये नंबर आया है 3-4 महीने बाद। तो जो 75,000 डॉलर पे जाने के बाद फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको भी तो कंसीडर करना है। ये भी एक बुलिश सिग्नल कहा जाता है बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो। तो इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या निकल के आता है, शॉर्ट टर्म में 1.618 जो फिबोनाची की रेशियो है, 1,00,000 डॉलर, और अब इंटरेस्टिंगली 50 डे मूविंग एवरेज जो कि अब 98,000 डॉलर्स के आसपास आती है, तो वो एक सपोर्ट जोन बन के आता है। यानी कि ये 3-4 हज़ार डॉलर का जो जोन है अब एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर है। जब तक इसके ऊपर है नथिंग टू वरी, और अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर वही 90 से लेके या 91 से लेके 93-94,000 डॉलर्स एक दूसरा सपोर्ट जोन यहाँ फिलहाल बिटकॉइन के लिए निकल के आता है। तो कह लीजिए कि 1,00,000 डॉलर के ऊपर क्लोज करना एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। साथ के साथ में अब तो टेक्निकली भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, या इन 2 लेवल्स पे हमें नज़र रखनी है शॉर्ट टर्म में। और अगर यहाँ से पार करता है तो 1,09,000, 1,10,000 से लेके 1,12,000 डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली हिट किया, या आप कह लीजिए 3-4 महीने पहले जब इसने इसको हिट किया था तो वो एक हाई है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो 1,16,000, 1,22,000 डॉलर तक हम देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आपको जाता देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये लाइंस पे, या आप कह लीजिए ये लेवल्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जितनी प्रिडिक्शन निकल के आई हैं वो हम लगातार आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम लगातार शेयर करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर वही एक सवाल है ना, जून बुल या बेयर, या आप कह लीजिए कि ओवरऑल देखते हैं मार्केट बुल या बेयर 2025 के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वहाँ तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि हम एक बेयर जोन के अंदर जा रहे हैं, या यहाँ पे अभी बहुत कुछ होना बाकी नहीं है। बाकी आपकी तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट जो करनी है कि यहाँ पर वीडियो पे आप लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसी क्या नाराज़गी हो गई? मार्केट ख़राब है तो आपने भी मुंह फेर लिया, गलत बात है ये। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँ। तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ बने रहने की। अब ऑल्ट कॉइन्स को लेके ये बात रट गई होगी और रट जानी चाहिए आपको। 2 कम से कम इंडिकेटर आपको पकड़ के बैठने हैं। एक है कि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि 64% के आसपास चली गई है, उसके पार चली गई है। जब तक ये 60% या उसके नीचे नहीं आती है तो हम नहीं कह सकते कि एक बड़ा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर जो चिंकू पिंकू कॉइन है वो भी आपको भागते दिखें। तो ये नज़र रखनी है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज की आती है, जो लगभग आती है लगभग 64%। इसके नीचे क्लोज करे। अरे वाह, अब तो लाइक करने को नहीं बोला, लेकिन हाँ ये बोल रहा है कि आप करते रहो, ठीक है। उसके अलावा आपको 60 या 61% के नीचे, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है उसके नीचे खुले, या आप कह लीजिए उसके नीचे आए, वीकली या मंथली कैंडल क्लोज करे, तो एक बड़ा जलवा आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो ना, इस पे क्लोजली वॉच कर सकते हो ना। तो इसका गिरना ज़रूरी है। एक लौता चार्ट है जो अगर गिरता है इसके अंदर, चार्ट के अंदर कैंडल, तो खुशी होती है, रेड में देख के खुशी होती है, नहीं तो मार्केट हमें लाल करने में छोड़ नहीं रही है। एनीवेज, दूसरा है इथेरियम। 5 कॉइन की लिस्ट के अंदर हमने इसको रखा नहीं है, लेकिन इथेरियम एक ऐसा कॉइन है जो चलेगा, या जब माहौल बनेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अब इसके पहले एक गदाधारी बीम था, 200 डे मूविंग एवरेज, वही एक रेजिस्टेंस पार करना बड़ा मुश्किल था। अब 21 वीक मूविंग एवरेज जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल का ही रेजिस्टेंस, या आप कह लीजिए टेक्निकल बोलता है। अरे भाई मैं ये लग रहा है अंगूठा बार बार ऐसे करता हूँ तो यही कर ही जा रहा है। तो मतलब ये आपसे लाइक करवा के मानेगी ये वीडियो। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो ये आपको दिखता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर ये 2 लेवल हैं जिस पे आपको मैं अंगूठे को अब ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो ये जो 2 लेवल हैं इसके ऊपर आपने फोकस करना है।
लगातार एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है $2700, जो ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है अब $2700 के नीचे थोड़ा सा है। तो आप कह लीजिए 2700 से 2875 या $2900 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके पार जाए तो एक ऑल्ट सीजन ट्रिगर हो सकता है, या कम से कम इथेरियम के बेस के जो कॉइन्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके पार जाता है तो शॉर्ट टर्म में ये $3350 और $4000 और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है, प्रोवाइडेड इसको सपोर्ट मिल रही है $2400 जब तक यहाँ टिका हुआ है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर वही 2000 से $2100 फिर एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, जहाँ पे 200 माफ कीजिएगा 100 और 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिलती है। तो इन लेवल्स को हमने यहाँ पे देखना है। अगर इसके अलावा कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ जून महीने के अंदर, देखो हम ये तो नहीं कहते कि ये 5 गुना 10 गुना 1000 गुना हो जाएंगे, हम वैसी बात करते भी नहीं है यूजुअली, लेकिन हाँ एक कर जून के अंदर देख रहे हैं अपने बॉटम के आसपास हैं तो एक डिसेंट रिटर्न देने का पोटेंशियल ये सारे कॉइन रखते हैं। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करते हो तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन समझदारी दिखानी है, रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको, अपनी रिसर्च करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके रखनी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला कॉइन है ओंडो। RW का नैरेटिव हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और हमें लगता है जब चलेगा तो ये बड़ा धूम धड़ाका कर सकता है। और बाइनेंस पे जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद अभी इसने रीसेंट बॉटम लगाया है जो कि 80 सेंट के नीचे, यानी कि $0.8 के नीचे। और अगर यहाँ के आसपास मिल रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये आपको 0.96 या $1 तक तो कभी भी जाता देखने को मिल सकता है। ये पूरा पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। शॉर्ट टर्म में ये $1 1.1 या $1.2 एक रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे टारगेट आप लेके चल सकते हो। दूसरा कॉइन है वो है एरोड्रोम फाइनेंस, एरो। अगर आप देखते हो बेस के ऊपर डेक्स की बात करते हैं और अभी बेस का कोई कॉइन ही नहीं आया है, तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि ये कुछ अच्छा करता दिखेगा। जब माहौल बना भी था तो इसने अच्छा किया भी था। तो ये दो लेवल पे हमने फोकस करना है, एक तो आधे डॉलर के आसपास मिल जाए और एक 0.35 या $38 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ पे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है। यहाँ पर अगर ये पंप किया तो शॉर्ट टू मिड टर्म में आप देख लीजिए 0.7 या $0.75 और लॉन्ग टर्म में ये अपने दिसंबर के हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। तीसरा कॉइन है AI एजेंट से रिलेटेड है, और जब हमने इसको बताना शुरू किया था ये $0.1 से नीचे था। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसमें 40-50% पिछले 1-2 महीने के अंदर अच्छा जो है बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। उस कॉइन का नाम है फाला नेटवर्क, PHA। तो यहाँ पर अगर ये $0.12 और $0.1 के नीचे मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी है। एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 21 वीक मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की, जो कि लगभग आती है 0.15 से लेके 0.17। तो यहाँ तक के शॉर्ट टू मिड टर्म में अगर 10-20% के लिए देख रहे हो तो ये कभी भी जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर उसके पार करता है तो ये भी लॉन्ग टर्म के अंदर या शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर कुछ अच्छा करता देखने को मिल सकता है। इसने पिछले 2 सालों के अंदर कई बार ऐसा काम किया है, तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रख सकते हो। AI से रिलेटेड, AI एजेंट से रिलेटेड इसके अंदर कहीं ना कहीं फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल, AI के बेस्ड कॉइन है, इस पे आप फोकस कर सकते हो और हमारी रेंज के आसपास है। $2.5 के नीचे चल रहा है एक लेवल पे यहाँ पे, और एक $2 के नीचे मिल जाए तो ये 2 लेवल है जिस पे हम यूजुअली फोकस करते हैं। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पूरा पोटेंशियल रखता है आपको $3-3.5 जाने का, और लॉन्ग टर्म में ये दिसंबर के हाई या अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको पार करने का भी पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करते हैं वो है ENA। इथेरियम के इकोसिस्टम के अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत फ्लक्चुएशन इसके अंदर देखने को मिलती है। रिस्की कॉइन हो सकता है लेकिन टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ये आता है, और जिस प्राइस के आसपास चल रहा है इस टाइम पे $0.3 के नीचे, तो पूरा पोटेंशियल रखता है क्योंकि एक बाइंग रेंज के अंदर है कि ये शॉर्ट टू मिड टर्म में $0.4 $0.5 आधे डॉलर तक का भी पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर इस कॉइन पे भी फोकस किया जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में ये $1 या $1.25 तक भी जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर 15-20% का अगर कुछ मिले तो यहाँ पे अपना खेल करो और साइड हो जाओ, हम तो उस हिसाब से फोकस कर रहे हैं। बाकी दोस्तों
जून का महीना शुरू हुआ है, अप्रैल हमने बॉटम देखा है एक नया $75,000, $1,10,000 के आसपास जाने के बाद तो दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हुई और फिर वही जो उम्मीदों पे पानी फिर गया। लेकिन पिछले अप्रैल के बाद मई ने और उम्मीद जगाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहाँ पे उम्मीद अभी बाकी है और 2025 के अंदर अभी तो हम वो कह लीजिए इंटरवल पे भी नहीं पहुँचे हैं, पिक्चर अभी आधी भी नहीं देखी है। अभी 2025 के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन आपने थोड़ी समझदारी दिखानी है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और रिसर्च किए बिना कुछ नहीं करना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और उतना इन्वेस्ट करना है जितना आप झेल सकें और पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करना सीखिए। तो ये मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग किसी के कहने पे कुछ भी ले लेते हैं और फिर अल्टीमेटली जाके ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को वो बोलते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो समझदारी दिखानी है और यहाँ पे बिटकॉइन एक पोर्शन में होना चाहिए, मेजर पोर्शन, फिर इथेरियम होना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बार बार बोलता हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपका पूरा पोर्टफोलियो कुछ भी है, मान लो 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे 5, 10, 20% ज़्यादा क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपये अगर आपके क्रिप्टो में है तो आपकी शायद सेहत पे क्या हो गया ना, जब तबीयत खराब होती है, गला खराब होता है तो वही आता है। तो आपकी शायद वो निकल ही नहीं रहा है वो जो है शब्द, आपकी शायद सेहत पर फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर अगर 10,000 रुपये में से अगर आपका 5,000 रुपये बिटकॉइन में होंगे तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिसने अगर 75,000 रुपये भी होंगे तो 5,000 रुपये उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिटर्न में ही होंगे। और फिर 2,500 जो हों वो रखो इथेरियम में टॉप कॉइन्स के अंदर, और बाकी 2-2.5 के अंदर, यानी कि पूरे पोर्टफोलियो का अगर 2-2.5% अगर आपका इस खुराफाती ऐसे कॉइन्स में हुआ जो वो हमारी चुल बिना मिटाए आप शांत नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम भी किया जा सकता है और अपना रिस्क पूरा तरीके से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी एक फाइनेंशियल टूल है, हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को यहाँ पर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।